श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, श्री अशोक चौधरी, श्री श्रवण कुमार, श्री जय कुमार सिंह, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री चंद्रिका राय, श्री अवधेश कुमार सिंह, श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, श्री महेश्वर हजारी, श्री अब्दुल जलील मस्तान, श्री राम विचार राय, श्री शिवचंद्र राम, श्री डॉक्टर मदन मोहन झा, श्री शैलेश कुमार, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, श्री संतोष कुमार निराला, श्री डॉक्टर अब्दुल गफूर, श्री चंद्रशेखर, श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, श्री मुनेश्वर चौधरी, श्री मदन सहनी, श्री कपिल देव कामत, श्रीमती अनीता देवी, श्री विजय प्रकाश बिहार के राज्यपाल के आदेश से। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कि तेजस्वी यादव सरकार में नंबर 2 हैं। बिल्कुल, ओथ में जो हायरार्की होती है उसी के अनुसार देखा जाता है। नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव आए हैं, तो बिल्कुल ये साफ है कि वो सेकंड इन कमांड है। भले वो डेप्यूटी सीएम को लेकर अभी भी असमंजस है। तो अब डेप्यूटी सीएम जो है एक्चुअली असमंजस इसलिए बना रहेगा कि ओथ में मंत्री होता, देवीलाल ने एक बार उप प्रधानमंत्री का ले लिया था तो फिर से लेना पड़ा था, तो इसलिए वो अभी साफ रहेगा, असमंजस अभी थोड़ा और रहेगा। नहीं, यही है कि डिप्टी सीएम का शेषनाग जी ने सही कहा कि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन को ओथ नहीं लेना पड़ता है, लेकिन जहां तक तेजस्वी की बात है, इससे ये भी साफ होता है कि वो परिवार में जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो नंबर 1 है। बिल्कुल, तेजस्वी ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जो बहस थोड़ी देर पहले हो रही थी कि मीसा बनाम तेजस्वी बनाम तेज, उस बहस को खत्म कर दिया आज के इस जिस तरह से उन्होंने दूसरे शख्स हुए शपथ लेकर। देखिए, देयर आर नो फुल स्टॉप्स इन पॉलिटिक्स, और आज के दिन में वो नंबर मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों को समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं अनुसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार माफ कीजिए। मैं पूरी शपथ को एक बार फिर करें। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जब के सिवाय तब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ने तेज प्रताप ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली और यहाँ राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने एक अध्यापक का किरदार भी निभाया। तेज प्रताप क्या किरदार होने वाला है उनका नंबर 3 के तौर पे? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगी कि लालू यादव जो भी काम करते हैं आलोचनाओं की परवाह किए बगैर करते हैं। अगर आप देखें, 2 बेटे को चुनाव लड़ाया, दोनों जीत गए, दोनों को मंत्री बना रहे हैं और साफ तौर पे इस मंच से ये संदेश दे रहे हैं अपनी पार्टी में कि नेता कौन है, पार्टी का नेता कौन है। तो ये सारी चीज़ें वो एक साथ साफ कर रहे हैं। जहाँ तक तेज प्रताप की बात है, मैं ये कहूँगी कि लालू यादव तेजस्वी को लेकर के ज़्यादा आशान्वित रहते हैं कि वो दरअसल इनमें थोड़ा आगे दिखते हैं, लेकिन तेज प्रताप को भी मंत्री पद दिला करके साफ कर दिया है कि बेटों के बीच में भी संतुलन रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये उस आलोचना को बल दे रहा है जो विपक्ष ने हमेशा हमला किया था, क्योंकि हम देख रहे थे ये वंशवाद का एक बहुत ही आदर्श नमूना है हमारे सामने। वैसे देखिए, जितने भी रीजनल पार्टीज हैं सब वैसे ही वंशवाद के मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सिद्दीकी, अब्दुल बारी सिद्दीकी संभवतः वित्त मंत्री बन सकते हैं और सबसे तजुर्बेकार और काबिल नेता आरजेडी की तरफ से। अभी की सीनियरिटी में तो सबसे ऊपर वही थे। पूर्वे जी का नाम भी पहले चल रहा था, लेकिन पूर्वे जी का नाम अभी सुनाई नहीं दिया। किस कारण से उनका नाम कटा, चुनाव हारना एक वजह थी, इसके बाद भी उनका नाम चल रहा था। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी पे काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी ये होगी कि मुसलमानों को जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ मिला है या जितना उन्होंने वोट दिया है उस भरोसे को बरकरार रखना। आप बताइए नीलांजन, क्या ये बेहतर नहीं होता कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे शख्स को डेप्यूटी सीएम बनाया जाता? लालू एक बहुत बेहतरीन संदेश दे सकते थे इसके जरिए। देखिए, क्या दे सकते थे वो अलग बात है, लेकिन सवाल ये कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर राजनीतिक दल जो हैं वो फैमिली रन यूनिट्स हैं, खास तौर से जो छोटे छोटे जो परिवार हैं। इक्के दुक्के जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी जैसे अलग पार्टी मिलेंगे जो फैमिली रन यूनिट्स नहीं हैं। तो वही कारण है कि दोनों बेटों को उन्होंने मंत्री बनाया। अब बड़ी बात यह है कि
मंत्री बन जाने के बाद कि जब पोर्टफोलियो एलोकेशन चीफ मिनिस्टर करेंगे तो आरजेडी के खाते में क्या आएंगे, क्या फाइनेंस और होम विजेंद्र जो प्रसाद यादव। इसके बाद बैटरी चेंज करेंगे। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता रखूंगा। यहाँ राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विजेंद्र यादव सुपौल से 7वीं बार जीतकर विधायक आए। मेरे ख्याल से एक असमंजस था नीतीश के जहन में जब वो जितन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। विजेंद्र यादव भी दावेदारी में थे। इनका नाम बहुत तेजी से चला था और माना जा रहा था कि शायद लालू यादव नहीं चाहते थे कोई दूसरा यादव मुख्यमंत्री बने, इसलिए फिर नीतीश को जीतन राम मांझी का नाम तय करना पड़ा। और ये काफी वरिष्ठ नेता हैं जनता दल यू के और नीतीश के काफी करीबी हैं, बिजली मंत्री रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे। हाँ, और जो बिहार में बिजली की स्थिति सुधरी है उसमें इनका बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कम से कम ये बात तो हम मानते हैं कि बिजली गांव तक पहुंची है जो पहले नहीं था 10 साल पहले, तो उसमें किरदार विजेंद्र यादव का अहम था। काफ़ी अच्छे मंत्री हैं, काफ़ी अच्छे नेता हैं, काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं। एक और इन्हीं के इलाके के नेता थे नरेंद्र यादव, मैं उनका नाम नहीं देख के थोड़ा हैरान हूं कि उनका नाम क्यों नहीं आपकी आया है, क्योंकि नीतीश सरकार के ये दोनों मंत्री काफ़ी कॉम्पिटेंट थे। ये संभव है कि यादवों की संख्या ज़्यादा होने से लालू यादव का क्लेम बना होगा कि यादव कोटे से उनके लोग ज़्यादा आएँ, तो जेडीयू के जो यादव जीते हैं। ललन सिंह। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ललन सिंह बहुत चर्चित नाम है ये, संगीता। जी हाँ, और इनको लल्लन बाबू के तौर पे ज़्यादा बिहार में जाना जाता है। नीतीश कुमार के करीबी हैं और सांसद भी रह चुके हैं। बीच में ये कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार से अलग भी हुए थे, फिर वापसी हुई थी, विवादों में भी रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी का या सरकार का कहें तो भूमिहार चेहरा भी हैं ये। पार्टी के भूमिहार चेहरा भी यहाँ पर ललन सिंह दिखाई देते हैं। विवादों में भी रहे थे और अब वो पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं ललन सिंह। तो अब तक आपने देखा विजेंद्र यादव ने इससे पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली और इस वक्त राजीव रंजन सिंह नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे हैं। चौधरी श्री श्रवण कुमार। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत ज्यादा विश्वास नहीं दिखाई दे रहा था आज सुबह जब सरोज ने श्रवण कुमार से पूछा था संगीता कि वो मंत्री बनने वाले या नहीं। जी हाँ, जब उस समय बात हुई थी, लेकिन कल से ही इनका नाम उसमें है, लिस्ट में है और इनके पास फ़ोन भी जा चुका था, तो जाहिर सी बात है इनको खुद भरोसा नहीं रहा होगा शायद कि इनको मंत्री बनाया जा रहा है। इनके लिए खुद के लिए आश्चर्य की बात होगी, लेकिन कल से ही इनका नाम। अरविंद जी, देखिए, एक दौर में नीतीश कुमार के काफ़ी भरोसे के आदमी थे, लेकिन चुनाव के समय भी ये लग रहा था कि टिकट इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये सारा खेल इनके साथ चला है। अब जीत के आ गए हैं तो जो सामाजिक इक्वेशन है उस हिसाब से यादवों के पैरेलल अगर दूसरी जातियों को खड़ा करना है सरकार में तो वैसे काबिल लोग कम थे। श्रवण कुमार उस बैलेंस के हिसाब से आए हैं। कोयरी कुर्मी की जीत मैं जय कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जय कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपके सामने जय कुमार सिंह राजपूत जाति से आते हैं। खास बात क्या है इनकी? ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में इन्होंने राजेंद्र सिंह जो आरएसएस के बड़े कद्दावर महामंत्री थे वो चुनाव में लाया गया था और उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में भी देखा जा रहा था, तो उनको इन्होंने हराया है दिनारा से, तो इसलिए इनको मंत्री खट्टर जो मोदी जी के खट्टर झारखंड से आरएसएस के बहुत प्रचारक लाए गए थे उन्हीं को हराया है जय कुमार ने, जिन्होंने मेरे ख्याल बिहार में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जिनको जिताने के लिए इस्तेमाल हुआ और उनको जय कुमार सिंह ने हरा दिया बहुत आसानी से। तो ये जय कुमार सिंह की बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, एक मुद्दे की तरफ मैं सबका ध्यान खींचना चाहूँगा अपने साथियों का कि अभी जो नाम राज्यपाल ने घोषित किए कि एक एक करके शपथ ले रहे हैं, इसमें अति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व कितना है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यादवों की प्रतिनिधि हैं, राजपूतों की प्रतिनिधि हैं, वो सब हो रहा है, कुर्मियों की प्रतिनिधि हैं, लेकिन इस जो नाम घोषित किए गए हैं अरविंद मैं आलोक कुमार मेहता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आलोक कुमार मेहता सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। के बड़े नेता, कोयरी जाति के बड़े नेता आलोक मेहता ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विनोद जी, हाँ, ये सांसद भी रहे हैं आरजेडी से पिछले यूपीए 1 में के दौर में, और आज उनके लालू यादव के काफी विश्वस्त माने जाते हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं पार्टी के। मैं एक छोटी सी यहाँ पर टिप्पणी करना चाहूंगा। ये 10 साल में जो बिहार की राजनीति हुई है, हर चुनाव में कहा जाता था कि ये कास्ट जातिवाद की राजनीति खत्म हो गई, अब तो डेवलपमेंट की राजनीति है। और देखिए आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग हिसाब कर रहे हैं पिछड़े वर्ग से कितने आए हैं, अगड़े वर्ग से कितने आए हैं, कोयरी कितने हैं, दलित कितने हैं। तो शायद ये तो पूरे हिंदुस्तान में है, केंद्र में भी सरकार बनती है, वहां भी यही देखा जाता है कि क्षेत्रीय समीकरणों का, राजनीतिक समीकरण। मैं चंद्रिका राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंद्रिका राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चंद्रिका राय जो हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। अरविंद जी, चंद्रिका राय जो है सबसे काबिल मेरे हिसाब से आईटी के जानकार और पिछली आरजेडी सरकार में के सबसे काबिल मंत्रियों में एक रहे हैं। ये दरोगा राय जी के पुत्र हैं, वो एक अतिरिक्त योग्यता कहिए या जो भी कहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई से और कामकाज से काफ़ी कुशल हैं, चुनाव जीत के आए हैं और मंत्री बन रहे हैं। मुझे लगता है ये अच्छे मंत्री साबित होंगे, क्योंकि लालू जी के 15 साल में काबिल मंत्री ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ऐसे में चंद्रिका राय जी ने अपना खास मुकाम कुमार सिंह, मैं अवधेश कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अवधेश कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अवधेश सिंह, तो पहले कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस की तरफ से मंत्री अवधेश सिंह ये गया जिले के वजीरगंज से विधायक हैं और ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं बिहार में, और कांग्रेस के जो गिने चुने बिहार में नेता हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, उनमें से एक हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, पिछली बार भी जब 2010 में लड़े थे चुनाव, काफ़ी अच्छा वोट इनको मिला था, लेकिन इस बार जब मैं गया था तो वहाँ जाहिर था कि इनकी जीत बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही थी। और सोनिया गांधी की जो सबसे बड़ी रैली हुई बिहार में वो इनके ही क्षेत्र में हुई, वजीरगंज में ही। यानी कि उस क्षेत्र से आते हैं जो कि कांग्रेस के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाना चाहिए। ये क्षेत्र तो वो है जो जीतन राम मांझी का इलाका है और दशरथ मांझी का गांव जो है इनके बिल्कुल क्षेत्र के पास में ही, अलग ही कॉन्स्टिट्यूंसी में तो नहीं है लेकिन इनके क्षेत्र के पास में है। लेकिन ललन चौधरी का नाम भी अनाउंस हुआ है सीनियरिटी में, पहले काफ़ी उन्होंने शपथ क्यों नहीं लिया है ये मुझे थोड़ा अभी भी हैरानी हो रही है कि बाकी सबने ले लिया शपथ उसी सीक्वेंस में, ललन ये अशोक चौधरी कहाँ है? अशोक चौधरी जो हमारे मित्र कंचन गुप्ता ने जो बात कही थी, मैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा। देखिए, लोकतंत्र जो है वो सिद्धांत के रूप में और व्यवहार के रूप में नुमाइंदगी रखती है। नंदन प्रसाद वर्मा। मैं नंदन प्रसाद वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी हाँ, 30 नहीं 40 साल से जगदीश शर्मा का परिवार वहां काबिज था और कृष्णनंदन वर्मा ने उन्हें हराया। संगीता, अभी सर मुझे लगता है कि कृष्णनंदन वर्मा के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में और उस इलाके के बारे में, वहाँ प्रभाव के बारे में आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है आपने वहाँ से रिपोर्ट की थी और जिसके बाद वहाँ के जो दबंगों के डर से लोग वोट नहीं दे पाते थे, उन्होंने इतने सालों में पहली बार वोट दिया। बिल्कुल, ऑपरेशन भूमिहार एबीपी न्यूज ने किया था, जिसके चलते 67 सालों से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्होंने वोट किया और यही वजह है कि 40 साल बाद इस इलाके का इतिहास बदल गया था। और कृष्णनंदन वर्मा ने जीत के बाद भी इसका कुछ श्रेय एबीपी न्यूज को दिया था। तो कृष्णनंदन वर्मा जो है यहाँ पर शपथ लेते हैं। को बिल्कुल श्रेय नहीं जाता, उनके अपना काम है और चूंकि उनके खिलाफ चारा घोटाले के एक अन्य महापुरुष उम्मीदवार थे तो शायद वो उनमें होगा। एबीपी ने तो अपना निष्पक्ष काम किया था, अब चाहे जिसके किस्मत में जाए सानू की। सही बात। हजारी। मैं महेश्वर हजारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश्वर हजारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अलौली से जीते रामविलास जी के भाई को हरा के और उसी बिरादरी से हैं। देखिए जो हम कास्ट की गिनती कर रहे हैं उसमें 3 जातियों का खास तौर से मेंशन मैं करना चाहूँगा कि कुशवाहा, पासवान, ये सब वोट शिफ्ट हुए हैं इस चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव में ये एनडीए को गए थे, इस चुनाव में इन लोगों ने बदला है, तो ये इनको रिवार्ड उसका मिलना चाहिए। एक बड़ा ग्रुप है चंद्रवंशियों का जो अनरिप्रेजेंटेड है अभी भी, क्योंकि चंद्रवंशी के नेता उधर प्रेम कुमार हैं, इनके यहाँ भीम सिंह थे जो पार्टी के इस दौरान बदल के गए, तो इसलिए चंद्रवंशी पूरा ग्रुप पोलराइज अच्छा भला है, पॉलिटिकली काफ़ी कॉन्शियस है, लेकिन इस खेमे को महागठबंधन के पास अभी कोई भी चंद्रवंशी नेता नहीं है, तो इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन शायद दिक्कत होगी। अति पिछड़ों में एक ही नाम अभी दिखाई दे रहा है मदन सहनी का, लेकिन वो वोट बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा इस चुनाव में और उसने भी पल्ला झुकाया। जो क्या वजह क्या है, क्यों उन्हें नुमाइंदगी नहीं मिल पा रही है? इससे पता चलता है कि क्या वजह क्या है इसकी। देखिए जलील मस्तान मैं अब्दुल जलील मस्तान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जलील मस्तान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय यह राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संपर्क निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो नीतीश के मंत्रिमंडल के दूसरे मुस्लिम चेहरे? नहीं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा भी है कि ओवैसी इसी इलाके पे सबसे ज़्यादा ओवैसी ने हमला किया और ओवैसी के हमले के बावजूद वहाँ से अगर महागठबंधन का और कांग्रेस का किला बचा। क्या ये उन 6 सीटों में थे? अमौर हैं, अमौर, बायसी, ये सब उन्हीं सीटों में से हैं और वहाँ से ये जो हैं इन्होंने अगर बचाया है ओवैसी के हमले के बावजूद, तो ये झगड़ा एक तरह से तय हो गया कि बिहार के मुसलमान किसके साथ जाने वाले हैं। और अगर 6 सीटों में ओवैसी को थोड़ी भी सफलता मिलती तो फिर उनके क्लेम और बढ़ते और बदलते। बिल्कुल, अब्दुल जलील मस्तान शपथ लेते हुए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी के कैंडिडेट कहीं मुकाबले में भी नहीं रहे। मुकाबला जो है यहाँ पर जो है बीजेपी के ही कैंडिडेट से हुआ और सबा जफर जो बीजेपी की विधायक रही उनसे वो जीत करके जो है ये आए हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि ओवैसी ने ज़्यादा जोर जहाँ लगाया वहाँ उनके कैंडिडेट जो है मुकाबले में भी नहीं आ पाए, जीतना तो दूर की बात है। अब्दुल जलील मस्तान जो कि पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बाद दूसरे मुस्लिम चेहरे नीतीश के मंत्रिमंडल के। मैं राम विचार राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगा। मैं राम विचार राय ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। आरजेडी में मंत्री रह चुके हैं, बाहुबली विधायक माने जाते हैं राम विचार राय, मुजफ्फरपुर से आते हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से आते हैं। लालू के भरोसेमंद हैं काफ़ी और हर दौर में लालू के साथ रहे, हारे जीते जो भी हुआ, अभी तक इन्होंने कोई पला बदलने की जरूरत नहीं महसूस की। और मुजफ्फरपुर वैसा जिला है जहां बीजेपी ने अपेक्षाकृत बेहतर परफॉर्मेंस किया है। वहां इन लोगों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए वहां से अगर कोई भरोसेमंद पुराना आदमी जीता है तो उसको मिनिस्ट्री देना। इस बार मुजफ्फरपुर में महागठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बीजेपी इसको अपने गढ़ मानती रही है, लेकिन वहां पर ज्यादा सीटें महागठबंधन ही जीता है। मुजफ्फरपुर जो परफॉर्मेंस और जिलों का है उसमें चंपारण के दोनों, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कंपैरेटिवली एनडीए ने बेटर किया। ऐसे आपको लगे कि कम हुआ, लेकिन कंपैरेटिवली इन 3 जिलों में उसका बेहतर, कई जिले तो एकदम ब्लैंक हो गए। तो एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह और सिलसिलेवार तरीके से उनके मंत्री जो हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। शुरुआत में नीतीश के ठीक बाद लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं शिव चंद्र राम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिव चंद्र राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। संसूचित राम आरजेडी के रविदास समुदाय से आने वाले चेहरे और युवा दलित चेहरा भी माना जाते हैं ये विनोद जी। देखिए, दलितों में इस बार जो है बड़ा डिवीजन था, जबकि एनडीए मान के चल रहा था कि जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान वैसे दलित जो है उनको देंगे वोट, लेकिन रविदास जो दलितों में जो आधे से ज़्यादा है उसने महागठबंधन की तरफ वोट दिया है। बावजूद इसके कि बीएसपी का भी असर वहाँ रविदासों में रहा है, लेकिन इस बार बीएसपी को भी छोड़ करके महागठबंधन की तरफ गए हैं, तो इसलिए एक रविदास समुदाय से एक मजबूत चेहरे को बनाना जरूरी था इनके लिए। और इसके अलावा हम ये बता दें आपको, जो बड़ी खबर ये आ रही है कि तेज प्रताप को, जैसे कि आपने देखा होगा, दोबारा शपथ लेनी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने अपेक्षित की जगह उपेक्षित शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। और ये हाल है लालू प्रसाद यादव के बेटे का। तो मदन मोहन झा मैं डॉक्टर मदन मोहन झा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची
श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मदन मोहन झा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मदन मोहन झा कांग्रेस की तरफ से मैथिल ब्राह्मण चेहरे हैं। अरविंद जी, देखिए, ब्राह्मणों का दो हिस्सा है, दो तरह से वोट देता रहा है। सजू पारीन ज़्यादा हैं और मैथिल एक इलाके में कॉन्सेंट्रेटेड है। मैथिलों का रुझान कांग्रेस के प्रति लगातार रहा है। बीजेपी को वो सपोर्ट करते रहे इस बीच के पीरियड में, लेकिन उतने मन से नहीं करते थे जितने सरयू पारीन करते थे। तो मुझे लगता है ये उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि उधर से विजय शंकर दुबे जीत के आए हुए हैं और पुराने हैं, सीनियर हैं। तो हम लोग ये मान रहे थे कि विजय शंकर दुबे की लॉटरी लग गई, इस बार वो मंत्री बन जाएंगे। नहीं, जीत गए विजय शंकर दुबे। फिर से बोलिए। वो विधानसभा में है विजय शंकर दुबे, और ये माना जा रहा था कि चूंकि कांग्रेस 27 विधायक जीते हैं तो चारों विधायक विधानसभा के ही सदस्य बनेंगे। मदन मोहन झा विधान परिषद के सदस्य हैं और कांग्रेस ने देखिए 4 मंत्री बने हैं, जिसमें एक ब्राह्मण मदन मोहन झा मैथिल ब्राह्मण, अवधेश कुमार सिंह राजपूत, अशोक चौधरी दलित और ये मुसलमान मस्तान जो बने हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने अपना जाति मैं शैलेश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपनी कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शैलेश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो मुंगेर जिले की जमालपुर सीट से विधायक शैलेश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के शैलेश कुमार। देखिए, कुर्मियों के बारे में एक आम धारणा हम लोग यहाँ से दिल्ली से बनाए हुए हैं कि वो एक ब्लॉक के तौर पे हैं, लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आधे से करीब ज़्यादा ही होगा वो धानुकों का है। तो ये धानुक ग्रुप के हैं कुर्मियों में, तो इसके ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। अभी तक मंत्री बनाते हुए इस ग्रुप के लोगों की शिकायत होती थी कि जो भी कुर्मियों के हिस्से आता है वो नीतीश कुमार के खाते या उनके जैसे कुछ लोगों के नाम पे ही चला जाता है, धानुकों को कुछ नहीं मिलता है। तो ये पहली बार धानुक को रिप्रेजेंटेशन उस तरह से दिया गया है। मुझे लगता है कि ये एक इस स्पेक्ट्रम को थोड़ा और बड़ा बनाना। तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के तमाम जो सदस्य मंजू वर्मा, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी।
मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कुमारी मंजू वर्मा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मंजू वर्मा, नीतीश कुमार के मंत्रालय की पहली महिला मंत्री। संगीता। हाँ अभी सर, मैं थोड़ी सी अभी मैं बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ देख करके कि इतनी देर में पहली महिला मंत्री आई हैं। मुझे उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को जिस तरह से महिलाओं ने समर्थन दिया, बिल्कुल वोट दिया है, तो शायद नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के गठन में उदारता दिखाएं, उन्हें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दें। तो उस तरह से मुझे थोड़ी सी कमी लगी। बिल्कुल, क्योंकि बार बार महिलाएं जो है बड़ी तादाद में सामने आई, उन्होंने वोट दिया, उसको लेकर यह असमंजस था कि वो किससे वोट दे रही हैं और यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार की साइकिल योजना जिन्होंने उनके बच्चों की जीवन पर असर डाला और महिलाएं उनके साथ खड़ी दिखाई नहीं नीतीश कुमार के साथ। हाँ, लेकिन संख्या कम दिख रही है महिलाओं की और मुझे लगता है कि वो जैसे आदत है फ्यूडल सोसाइटीज में महिलाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड की हो तो है हैं, तो मुझे लगता है उस चक्कर में गड़बड़ कर रहे हैं। इसका खामियाजा नीतीश को आगे भोगना पड़ सकता है क्योंकि महिलाएं उनकी मेन कोर निराला। मैं संतोष कुमार निराला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं संतोष कुमार निराला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। निधि। तो अब तक जिस तरह से मंत्री पद बांटे गए हैं, त्वरित प्रतिक्रिया अपने तमाम पैनलिस्ट से चाहूंगा। सबसे पहले विनोद जी। देखिए, अभी तक जो मंत्रिमंडल बांटा गया, मुझे ईबीसी का जो है वो रिप्रेजेंटेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोयरियों को काफी संख्या में दिया गया है, यादव हैं। ईबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, संक्षेप में बताइए। पहला आपका इंप्रेशन। ये जो है इस सरकार की जो रिमोट कंट्रोल रहेगी वो कहीं और रहेगी। सरकार के हो जाता है कि लालू प्रसाद यादव रिमोट कंट्रोल है आपके हिसाब से? देखिए, वो तो तो साफ दिख रहा है कि लालू यादव बड़ी पार्टी है, दोनों बेटे मंत्री बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको बड़ा हिस्सा मिला है। साथ में मैं देख रही हूँ कि मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं जो समीकरण चुनाव के दौरान उभरे थे उनको सही तरीके से जगह देने की कोशिश की। एक सेकंड, अभी जो खबर आ रही है कि अशोक चौधरी जो कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले थे वो नहीं पहुंचे क्योंकि राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे वो। तो अपने आप में एक अजीब मंजर वहां बन चुका है। कांग्रेस के अशोक चौधरी पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ले पाए क्योंकि वो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। आशीष कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बताइए।
देखिए अभी सर, जो अभी राहुल गांधी के कार्यालय से हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कुछ कंफ्यूजन था फ्लाइट के टेक ऑफ को लेकर के, और अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अब से 2-4 मिनट पहले राहुल गांधी की फ्लाइट लैंड की है पटना में, जिसके बाद वो सीधे कोशिश करेंगे समय रहते पहुंचने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए अशोक चौधरी नहीं पहुंच पाए ओथ टेकिंग सेरेमनी में राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी की फ्लाइट अभी पटना एयरपोर्ट पे लैंड की है, और उसके बाद वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। संभव है कि अभी तक एयरपोर्ट से वो निकल भी चुके हों। जी, अशोक चौधरी जो हैं वो नहीं पहुंचे क्योंकि वो अभी हम लोग अति पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी के सवाल पर चर्चा कर रहे थे। मेरा मानना है कि अगर नीतीश कुमार के पास अति पिछड़े वर्ग से ऐसे विधायक नहीं हैं जिनको वो तुरंत मंत्रिमंडल में स्थान दे सकें, तो उस नुमाइंदगी को सुनिश्चित करने के लिए वो बाहर से भी ला सकते हैं, और लाना ही चाहिए, क्योंकि अति पिछड़े वर्गों का जो वोट है बिहार के अंदर वो 30 से 35% के बीच में है, और वो फैसला करता है दरअसल बिहार की सत्ता किसके पास रहेगी। चलिए